चाकू लेके घूमता था। वो कहता था कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं अपनी ज़बान काट दूँगा। तो लोगों को उस पर विश्वास होने लगा, लोग उसकी बात पे विश्वास करने लगे कि हाँ ये सत्य है। राजा भी उससे बहुत इम्प्रेस हुए। अब लोग क्या करते थे, उस पर विश्वास करके अपना जो धन होता था वो उसके पास रख जाया करते थे। अब वह छल क्या करता था कि वे इसने ऐसा तो बोलते कि मैं सत्य बोलता हूँ, तो अब वह छल क्या करता था, लोग उसके पास धन रखते थे, वह उस धन को आधा तो खुद रख लेता था और आधा जिसने रखा है उसको वापस कर देता था। लोग रोने से भी डरते थे, राजा के पास जाने से भी डरते थे। क्यों? क्योंकि राजा उसकी बात सुनता ही नहीं था। राजा को तो सिर्फ यही पता था कि सत्य वो सच है। अब एक बार की बात है, पद्मनगर के एक गांव से एक समुद्रदत्त नाम का सेठ था। वह अपने 5 बहुमूल्य रत्न उस पुरोहित के पास रख के गया था, मतलब सत्यकोश के पास, क्योंकि उसका दूसरा नाम लोगों ने सत्यकोश रख दिया था, सत्यकोश। तो अब वो अपने उसके पास रख के गया। अब वो धन उपार्जन यानी कि धन कमाने के लिए दूसरे गांव गया। अब वो जब धन कमा के आ रहा था तो उसका जो जिस जहाज में वो आ रहा था वो जहाज फट गया और उसका बहुत सारा नुकसान हो गया। वह जैसे तैसे एक पहिए के सारे जो था ना वो उस गांव में आ गया जहाँ पे उसने उस पुरोहित के पास अपने 5 जो बहुमूल्य रत्न थे वो रख दिए। अब जब उसने वो गया, अब उसको आधा पुरोहित बैठा था और उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे थे। वो वहाँ पुरोहित सामने खड़ा, पुरोहित ने उसको आते हुए देखा। अब वह समझ गया था कि ये अपने रत्न वापस लेने आया। अब वो बहुमूल्य रत्न सत्यकोश उसे देना नहीं चाहता था। लोगों से कहा कि अभी देखना ये आएगा, मुझसे बोलेगा कि इसका जहाज फट गया है और इसने मेरे पास कोई हीरे वो अपने मणिक रखे हैं, अपने वो रत्न रखे हैं तो वो मुझे दे दे। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो पागल इंसान। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब वो आया उसने बोला कि देखो मैंने तुम्हारे पास अपने 5 बहुमूल्य हीरे रखे थे, मेरा जहाज फट गया, मेरा इतना सारा लॉस हो गया, मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे रत्न मुझे वापस कर दो। उसने कहा तुम किस रत्न की बात कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसे कोई रत्न ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और वह यही कहता गया कि सत्यकोश ने मेरे रत्न रख लिए, सत्यकोश ने मेरे रत्न रख लिए। लोगों को सत्यकोश पे इतना विश्वास था कि वो उसकी बातों में आई नहीं और उसे पागल ठहरा दिया गया। अब वह रोज राजा के महल के सामने एक वृक्ष था तो वह वृक्ष पे बैठ जाया करता था और हमेशा बस यही बोला करता था कि सत्यकोश ने, पुरोहित ने मेरे हीरे ले लिए, मुझे दे नहीं रहा है और मैं पागल नहीं हूँ। 6 महीने करते करते ऐसा हो गया। अब जब वहाँ की जो रानी थी यानी कि रामदत्ता, उन्होंने ये चीज़ देखा और उन्होंने कहा कि राजा ये झूठ नहीं बोल रहा, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, क्योंकि इससे अगर इसको करना होता तो अभी तक ये बहुत कुछ कर चुका होता। तो जो राजा थे सिंहसन, उन्होंने कहा तो तुम क्या कहना चाहती हो कि सत्यकोश ने चोरी की है? तो वो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो आज हम उनको मतलब देखते हैं कि क्या वाकई में सच है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हें जो करना है। तो जब पुरोहित आते हैं तो वो पुरोहित से कहते हैं कि चलो पुरोहित, आज हम जुए का खेल मतलब शर्तों का खेल खेलते हैं। मतलब उसमें जो चीज़ें हम लगाते हैं, पुराने अभी भी होता है कि मतलब उसमें चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो वो सारे लोग बैठे हुए थे। अब वो धीमे धीमे जीतते जा रहे हैं, रानी जीतती जा रही थी। तो आज राजा, रानी और पुरोहित, वो सत्यकोश, तीनों लोग बैठे हुए थे। अब जो रानी है वो छुपके से एक स्त्री से कहती हैं कि तुम जाओ पुरोहित के घर जाओ, पुरोहित की स्त्री से कहो कि पुरोहित ने वो 5 अमूल्य रत्न मंगाए। तो वो स्त्री उसके घर जाती है तो वो ये कहती है, तो उसकी स्त्री देने से मना कर देती, जो पुरोहित की वाइफ होती है वो उसको देने से मना कर देती कि मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सत्यकोश ने उससे मना कर रखा था कि मेरे अलावा तू अन्य किसी और को नहीं देगी। उसने रानी को यह बात बताई तो उसने छुपके, तो क्या हुआ था उस टाइम पर रानी ने पुरोहित की अंगूठी जीत दी। तो उसने कहा कि तुम ये मुद्रिका लेके जाओ और उससे बोलो कि वो दे दे वापस। अब वो गई, तब भी उसने नहीं दिया। ठीक है, अब जब वो तीसरी बार क्या हुआ, उसने दूसरी बार में भी नहीं, जब वो तीसरी बार में गई कि वो पुरोहित जी मंगा रहे, तो उसने डर के कारण, उसे लगा कि अब सच में पुरोहित जी मंगा रहे हैं, सत्यकोश जी मंगा रहे, अगर मैंने नहीं दिया तो वे मुझसे बहुत क्रोधित होंगे। तो उसने 5 बहुमूल्य रत्न उनको दे दिए और ये बात सही निकली। लेकिन अब ये भी तो चेक करना था कि समुद्रदत्त सच्चा है कि नहीं है। तो समुद्रदत्त को चेक करने के लिए राजा ने क्या किया, बहुत सारे रत्नों में वो 5 रत्न भी उन्होंने मिला दिए।
अब उससे कहा कि समुद्र से तुम्हारे, अगर तुम सच बोल रहे हो तो जो तुम्हारे वो थे रत्न वो तुम ले लो। तो उसने छाट छाट के, मतलब सारे रत्न ना लेके सिर्फ अपने ही बहुमूल्य 5 रत्न लिए। तो जिससे ये सिद्ध हो गया कि जो सत्यघोष है वो गलत है, और जो समुद्रदत्त जो कह रहा था वो सही था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें छल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यघोष था, अपनी प्रतिष्ठा बना ली, और क्योंकि प्रतिष्ठा बनाए बिना तो आप किसी को ठग नहीं सकते, है ना। तो इसलिए वो चाकू लगा के रखता था यहाँ पर। बोलो। नहीं, आज नहीं, टाइम ही खत्म हो जाएगा। कौन सी है कहानी तुम्हारी? जल्दी सुनाओगी? आ जाओ। हाँ, 4 श्लोक रह गए 90 तक, फिर समाप्त आज कर देंगे जल्दी। उसको जाना स्कूल देखना। चलो बोलो बेटा, जल्दी आ जाओ। चोरी की कहानी में तापस की कहानी आती है। इधर को आ जाओ थोड़ा। वत्स देश के कौशाम्बी नगरी में नगरी में राजा सीरत और रानी का नाम विजय था, वो रहते थे। तो वहाँ पे एक तापस जो था, एक जो चोर था, वो तापस का वेश बनाकर चोरी करता था। वह दूसरे की भूमि ना स्पर्श करता हुआ सींग पर बैठकर पंचांगनी तप करता था दिन में, और रात में पूरे नगर को लूटता था। तो एक बार महाजन ने राजा को ये बात बताई कि नगर लुट रहा है। तो फिर उसने बुलाया कोतवाल को कि रे कोतवाल, 7 दिन में चोर को इधर लाओ, वरना तो अपना सिर लाओ। तो कोतवाल चिंता में पड़ गया और वो इधर उधर भटकने लगा, और वो जहाँ पे चोरियाँ होती थी वहाँ पे जाने लगा अपहरण काल में। तो फिर एक वहाँ पे ब्राह्मण था, उसने कहा कि ब्राह्मण से भिक्षा लेने आते हैं। तो उसने कहा कि हे कोतवाल, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो कहते कि तुम्हें खाने को कैसे दे दूँ, मेरी तो यहाँ पे हालत वो ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे प्राण पे बात आ गई है। तो कहते कि क्यों? तो वो बताता है कि यहाँ पे ऐसे नगर में चोरियाँ हो रही हैं। तो तब वो कहता है कि हमारे ये साइड में ही एक निष्प्रिय व्यक्ति वाला व्यक्ति रहता है, मुझे लगता है वही चोर होगा। तो फिर जब पता चलता है तो तब पता चल जाता है कि वही चोर था। तो फिर उसे राजा दंड देता है। हो गई पूरी? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, इस प्रकार की कथाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई एग्जाम्पल देने थे, ठीक है ना। जिसकी कथा उस टाइम प्रचलन में ज़्यादा होगी तो उनके नाम बता दिए गए इसमें। आप निष्प्रही व्यक्ति, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कहानी में निष्प्रही लिखा था, माने वो जो चोर होता है ना, उसको इस तरह रहना पड़ता है जैसे कि उसे कुछ नहीं चाहिए। निष्प्रही कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कोई इच्छा नहीं है ना। तभी तो उस पर शक नहीं होगा, नहीं तो सबसे पहला शक किस पे जाता है? आप देखते हैं ना नाटकों में, फिल्मों में, कि चोर ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो सबसे सज्जन है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा ठग है वो सबसे सफ़ेद पोश बनता है। नहीं, पता नहीं, वो कहानी शॉर्ट में ली होगी ना, क्योंकि पुराण आदि में पढ़ोगे तो पूरा किस्सा खुल के आएगा कि कैसे क्या हुआ, उनको कैसे शक हुआ उस पर। चलिए, खैर, चलिए मंगलाचरण करते हैं। बस आज 4 अपने छंद हैं, हो जाएंगे पूरे। फिर उसके आगे और तो नहीं है ना अभी? ये अपना गुणव्रत अधिकार पूरा हो जाएगा। शिक्षा व्रत तो फिर बड़ा है, शिक्षा व्रत है और फिर सल्लेखना है ना। तो ये नेक्स्ट ईयर में होगा आपके। तो अब तो थोड़े से ही हैं, तो कंठस्थ कर लिए आप लोगों ने कुछ? कितने किए कंठस्थ? आ जाओ बेटा, आ जाओ आप भी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले 1-2 श्लोक पढ़ाते हैं, फिर बीच में एक कहानी। चलो, श्लोक के बाद है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनं, नमः श्री वर्धमानाय
निर्धूत कलिलात्मने। अपना चलना 86 स्टार्ट किया था, पढ़ा नहीं। तो यहाँ कहते हैं अब आगे कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हिंसा तो नहीं है, रासुक है, लेकिन फिर भी उनका भी त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऐसे क्या पदार्थ हैं? तो अनिष्ट और अनुपसेव्य की चर्चा करेंगे इस श्लोक में। यदनिष्टं तद्वृत्येत्यच्च। देखो पहले इसका ना विग्रह कर करके समझ लो। यद अनिष्टम, ठीक है, तो हो गया यदनिष्टम, माने जो अनिष्ट है। अनिष्ट माने क्या होता है? अहितकारी है, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तद व्रतेयत, उसको, ठीक है, तद व्रतयेत, तद व्रतयेत दिख रहा है आपको? येत्य चानुपसेव्य में तत् दिख रहा है, कहाँ है? तद व्रतयेत, व्रतयेत, व्रतयेत माने व्रत का मतलब होता है उससे विरत हो जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। व्रतयेत का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना चाहिए। तद मैंने उसको, यदि निष्ठम, जो अनिष्ट हो उसको व्रतयेत, छोड़ देना चाहिए। च, बीच में च का मतलब होता है और, च लगाते हैं ना संस्कृत में, च और के लिए होता है ना। अनुपसेव्य, अनुपसेव्यम एतदपि, ठीक है, उनको भी। जय्यात, जय्यात मैंने भी छोड़ देना चाहिए। अभिसंधिकृता, अभिसंधिकृता माने अभिप्राय पूर्वक कृत्वा, कृता माने किया गया, अभिप्राय पूर्वक किया गया। विरतिर, विरति माने विरक्त होना, त्याग करना। अभिप्राय पूर्वक माने बुद्धि पूर्वक उनका त्याग। विषयात योग्यत व्रतम भवति, विषयात योग्यात व्रतम भवति, योग्य विषय से अभिप्राय पूर्वक किया गया त्याग विरत व्रत होता है। कौन सा व्रत है भैया? ये कौन से व्रत की बात चल रही है अभी? भोगो भोग परिमाण व्रत में ही, ठीक है, इनकी चर्चा की है। ये जो अनिष्ट हैं और जो अनुपसेव्य हैं, तो उनका भी बुद्धिपूर्वक त्याग करना व्रत होता है। भले ही वो योग्य हों, लेकिन उन योग्य विषयों का भी अभिप्राय पूर्वक त्याग व्रत कहलाता है। देखो आप अपने पुस्तक में देखो, यदनिष्टम तद्व्रत्येत्यच, यद्यच, यद्यच चानुपसेव्य में तत्, चानुपसेव्य में, चानुपसेव्य में तदपि जय्यात,
बोलो बोलो। यदनिष्टं तद्वृत्येत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिः विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। देखो अब जो है ना अभिसंधिकृता विरति, अब यहाँ विसर्ग लगाया है, दूसरी पुस्तक में विसर्ग ना लगाकर विरतिर विषयाद योग्यात व्रतम, अब यहाँ विच्छेद कर करके तोड़ दिया। जैसे विषयाद लिख दिया ना, दा के नीचे आधाया और फिर या है, तो दा और या मिलकर क्या बन जाता है, जैसे विद्यालय में लिखते हो ना, तो उस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको पुस्तकों में। तो आप अपने उच्चारण को अपने छंद के हिसाब से कर लें कि अगर आप सही उच्चारण कर रहे हैं तो छंद सही पढ़ा जाएगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदनिष्टं तद्वृत्ये यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयात् योग्यात् व्रतं भवति। पढ़ के सुना ज्ञानम जोर से। इधर से पढ़ेगी वंशिका, वंशिका ही नाम है ना, पढ़ो बेटा जोर से। वृत्ये बस, वृत्ये विदर्शी यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् देखो यदि अनिष्टम, जो अनिष्ट है अपने शरीर को, जैसे बुखार हुआ तो ठंडा, ठीक है, तला भुना, ये अनिष्ट है ना, भले ही वो आपका प्रासुक भी हो लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। बुखार में दही है ना, तो वो क्या अनिष्ट, भले ही वो वैसे आपका मर्यादित हो, शुद्ध हो, प्रासुक हो, लेकिन जो आपको अनिष्ट है, बुरा करने वाला है। तद व्रतीये, व्रतीयेत माने उसका त्याग करना, और चा अनुपसेव्यम एतदपि जय्यात्, अनुपसेव्य हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। कारण अभिसन्धिकृता विरति, कि बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करना, विषयात् योग्यात् व्रतम भवति, भले ही वो योग्य विषय भी हों तो भी उनका त्याग करना क्या कहलाता है, व्रत। अब कोई कहे कि साहब हम उसका त्याग क्या करें, जैसे अनुपसेव्य क्या होते हैं, थूक मल मूत्र आदिक, कि इनको तो कोई खाता ही नहीं, इनका त्याग क्या करना, ठीक है। और जब बुखार होता है तब हम कोल्ड ड्रिंक लेते ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसका त्याग क्या करना। तो वो कह रहे यद्यपि ठीक है
उनसे कोई प्रयोजन भी नहीं है अनिष्ट और अनुपसेव्य से, तो भी अभिप्राय पूर्वक बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करना व्रत कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अब कोई कहे ना कि आपने अभक्ष्यों का त्याग किया, आपने मलमूत्र के सेवन का त्याग किया है, कि उसका क्या त्याग करना, उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, लेकिन तो भी बुद्धिपूर्वक त्याग करने पर व्रत होता है। ठीक है, लेकिन आजकल औषधियों में चलने लगा है, आपको पता है पोटी के भी कैप्सूल बन के आने लगे हैं, और गौमूत्र वगैरह तो यूज होता ही है, पतले समझ में है। गौमूत्र तो बहुत चीज़ों में चलने लगा है, ठीक है, तो इसलिए अपने को बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो बहुत बुरी हालत है, इसलिए आंखें खोलकर कान खोलकर क्या खाना क्या नहीं खाना, समझ में आया? बहुत बुरे दिन आने वाले हैं धीरे धीरे, ये तो आपको पता ही है। मछली के तेल के कैप्सूल आने लगे है ना, अभक्ष्य मांस वगैरह के आने लगे। लेकिन मैं एक बार देख रहा था, तो जो पोटी होती है ना वो भी बिकती है, वो बड़ी महंगी, उसके वो कैप्सूल बनते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन और ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। समझ में आया? हाँ, तो भैया इसलिए सब सोच समझकर, एलोपैथी औषधि तो खाने योग्य ही नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेदिक है उसमें भी कोशिश करो कि साबुत ला के अपने घर में पीस के, नहीं तो बाज़ार की जो पिसी कुटी होती है ना, सड़ी हुई, कीड़े पड़ रहे हैं, उनको क्या मतलब है, वो तो लिया और उसको पीस दिया। हल्दी है जैसे, अब हल्दी में ना बहुत जल्दी वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, बीजी हुई हल्दी होती है, तो उनको तो प्रॉफिट कमाना है, वो सस्ता माल मिलेगा, लिया और पीस दिया। गेहूँ हर तरह के आते हैं, घटिया बढ़िया, घुने हुए सस्ते, तो वो तो उसको उठा के पीस देगा बाजार वाला, उसको तो पैसे से मतलब है, उसको थोड़े ना धर्म बुद्धि है। इसीलिए तो हम लोग साबुत अनाज, साबुत मसाले घर में लाकर देखकर छानकर साफ करके उसको पीस के यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भक्षण नहीं करेगा उसको बीमारी भी लगने के चांसेस है ही नहीं। हाँ, कोई पुराना तीव्र पाप कर्म का उदय हो तब तो बात ही कुछ और है, समझ गए? तो इसलिए आपका आहार ही औषधि है, भोजन औषधि है कि नहीं? क्षुधा वेदनीय की जो क्षुधा रूपी रोग है उसकी औषधि है ना भोजन। शरीर को अगर भोजन ना मिले तो आप कैसे हो जाते हैं? बेचैन से हो जाते हैं, मरे जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए उसको ही आप ठीक ढंग से अगर औषधि की तरह सेवन करेंगे तो आपको अन्य कोई औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बीमारी खान पान से पड़ते हैं, है ना, बेकार की चीज़ें लालचपूर्वक खा लेते हैं तो फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। देखिए भाई, इसमें अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए दोबारा, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। देखो, जो भले ही वस्तु शुद्ध हो लेकिन जिसको खाने से अपने शरीर में वेदना उत्पन्न हो जाए वो कहलाएंगी अनिष्ट या अनुपसेव्य। अनिष्ट, अनुपसेव्य क्या होते हैं कि जो सेवन के योग्य ही नहीं है, जिनको देख के भी घृणा आती है, अपवित्र, मलमूत्र आदि, ठीक है, तो उनका भी प्रयोजन नहीं है, फिर भी उनका बुद्धिपूर्वक त्याग करना व्रत कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। यत अनिष्टम, जो आपके शरीर के लिए अनिष्ट है, तद व्रत्येत, उसको छोड़ देना चाहिए। चा, और अनुपसेव्यम ए तदपि जय्यात, अनुपसेव्य को भी, माने जो सेवन करने योग्य नहीं है उनको भी छोड़ देना चाहिए, गोमूत्रादिक। कारण अभिसंधिकृता अभिप्राय पूर्वक विरतिर विषयाद योग्यत, कि जो योग्य विषय हैं उनसे भी माने छूटना व्रतम भवति, व्रत होता है। समझ गए? अगला देखते हैं। अब यहाँ इनका दो प्रकार से त्याग होता है, भोगोपभोग का जो सामग्री है वो दो प्रकार से त्याग होता है।
नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारात्। संहारे लिखा है आपके इसमें? ठीक है। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संहारे। भोगोपभोग संहारे माने भोगोपभोग का त्याग या परिमाण दो प्रकार से किया जाता है, नियम और यम। विहितो माने कहा गया है, बताया गया है। द्वेधा माने दो प्रकार से। भोगोपभोग का परिमाण दो प्रकार से बताया। कौन कौन से? नियमः परिमित कालो, कुछ काल के लिए मर्यादा करना क्या कहलाता है? नियम। और यावत जीवम यमो ध्रियते, और यावत जीवन माने आजीवन पर्यंत के लिए उसका त्याग क्या कहलाता है? यम। यम यावत जीवन जो करेंगे आजीवन त्याग वो यम है, और कुछ काल के लिए वो नियम है। याद रखोगे? ध्रियते माने धारण किया जाता है। ठीक है, धारण किया जाता है। ध्रियते मतलब धारण किया जाता है। आइए 88। अब परिमित काल तक उसका किस प्रकार से नियम लिया जाता है? भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। देखो इन सब विषयों में मर्यादा की जाती है। भोजन, वाहन माने मैं वाहन का प्रयोग कितनी बार करूँगा, भोजन कितनी बार करूँगा, शयन कितनी देर सोऊंगा, स्नान एक बार करूँगा, एक से ज़्यादा नहीं। पवित्र अंग राग, पवित्र अंग राग क्या होता है? उपटन वगैरह, लेप वगैरह, एक क्रीम पाउडर टाइप की चीज़ें तो पहले होती नहीं थी, उपटन होता था। सुगंधित पदार्थ अधिक लगाना, कितनी बार लगाऊंगा। कुसुमेषु फूलों का सेवन, ठीक है, फूल अधिक का प्रयोग, ये सब भोगोपभोग की सामग्रियां हैं। तांबूल, सौंफ, इलायची, पान इत्यादि। वसन माने वस्त्रों का, भूषण माने आभूषण का, मनमत माने काम सेवन, संगीत माने म्यूजिक सुनना, गीत सुनना। इनका भी कुछ काल तक मर्यादा कर लेना कि इतनी बार सुनूंगा, इतनी बार ही इन विषयों का सेवन करूंगा, उससे अधिक बार नहीं। अब देखो आगे। अत्यति वा रजनी वा पक्षो मासस्तथर तुत्तरयणम। देखो अद्य माने आज, दिवा माने दिन, रजनी माने रात, पक्ष माने 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पक्ष। पक्ष। मासस, मास 30 दिन का एक क्या होता है? मास। देखो मास और मांस डिफरेंस है दोनों में, उल्टा। मांस में अंक की बिंदी आ रही है, अथवा चंद्र बिंदी भी लगाते हैं उस पर। अच्छा फिर क्या है? मास के बाद मासस तत् ऋतु, तत् ऋतु, ऋतु आ रहा है इसमें बीच में। 2 महीने की एक ऋतु होती है, ठीक है। ऋतु
अब ता जो है ना 1.5 है, ऋतु में भी है और एक होता है अयन, ऋतुरयणम, ऋतुरयणम, देख रहे हैं आप। तथ तथत, अब इसको तथर्तु, तथऋतुरयणम, तथऋतुरयणम, तथऋतुरयणम। तो इसमें से क्या निकला? ऋतु निकला और अयनम निकला। अयन किसको कहते हैं? 6 महीने का, माने 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, ठीक है। 6 महीने का अयन होता है। अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तृतुरयणम वा। पढ़ियो बेटा। तथर्थ, एक इसको ना एक काम करो, ये जो 1.5 ता है ना, नहीं, तथर्थ तु रयणम, तथर्थ ता पे हलंत लग जाएगा और ऊपर री लग जाएगी। तथर्थ तथर्थ तु रयणम वा। तथर्थ, क्यों? इस मेरे में तो 1.5 है। अच्छा, इस वाले में अच्छा, मेरे में 1.5 लिखा हुआ है। तथर, फिर तो तथर तु रयणम वा, तथर तु रयणम वा। देखिए, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर तु रयणम वा, तथर तु रयणम, तथर तु रयणम वा, तथर तु रयणम वा, तथ ऋतु अयणम वा, तथ ऋतुर अयणम वा। तो देखिए, अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर तथुर, पक्षो मासस्तथर तुरयणम वा, तथर तुरयणम वा। ठीक है, बोल के दिखाओ एक बार सब। इति काल परिच्छित्तया परिच्छित्तया प्रत्याख्यानं भवे नियम। इति काल परिच्छित्या, इस प्रकार काल का परिमाण करके ये जो प्रत्याख्यान किया जाता है वह क्या कहलाता है? नियम। यानी आज, दिन, रात, महीना, 2 महीना, अयन, 1 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से काल का परिमाण करके जो त्याग किया जाता है वो क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। ठीक है, अंतिम छंद देखें। विषय विषतोनुपेक्षा, विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्य मति तृषानुभवो। पहले इसका मीनिंग समझ लो तब आप सही पढ़ पाओगे। विषय विषतो माने विषय रूपी विष से, अनुपेक्षा, अनुपेक्षा माने उपेक्षा न करना। उपेक्षा क्या होना चाहिए? आपने खाना खा लिया, उससे रहित हो जाना चाहिए आपको, लेकिन खाना खाने के बाद भी उसी पे लार टपकती रहे, उसी में लगा रहे। ठीक है, तो अनुपेक्षा माने उससे उपेक्षा ना होना। अनुस्मृति, पुनः पुनः उसका स्मरण करना। अब खा तो लिया था लेकिन अब स्कूल चल दिए वैन में, फिर भी याद आ रहा आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, बड़ा मज़ेदार था। ठीक है, ये क्या हो गया? उसका अनुस्मृति। फिर है अनुस्मृति के बाद अनुस्मृतिर अतिलौल्य। अतिलौल्य मैंने अतिगृद्धता, माने भोजन तो कर रहे हैं एकदम उस पर टूट पड़े, तो ये होते अतिलौल्य।
अति गृद्धता पूर्वक, अति आसक्ति पूर्वक उस भोग में लगना, ये कहलाता है अति लौल्य। लौल्य मैंने लालसा। और अगला है अति तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? भविष्य में मुझे और विषय मिले। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पहला क्या बताया था? अनुपेक्षा, यानी आपने उस भोग को भोग लिया लेकिन फिर भी उसकी उपेक्षा न करना। होना क्या चाहिए? अब आपने खा लिया ना, अब चलो, क्यों उस भोजन की तरफ ही देखे जा रहे हो, उसी में हाथ मारे जा रहे हो। ऐसे सभी विषयों पे लगा लेना। ये अतिचार बता रहे हैं उसके, कि भोग तो लिए लेकिन फिर भी उससे उपेक्षित नहीं होना, उससे हटना नहीं। ये अनुपेक्षा नाम का पहला अतिचार। दूसरा क्या बताया? अनुस्मृति। अब जो भोग चुके छोड़ भी दिया लेकिन बार बार उसी का विचार, उसी का स्मरण करना, ये अनुस्मृति नाम का दूसरा अतिचार है। तीसरा अति लौल्य। अब जब खा रहे हैं तो भी बहुत बुरी तरह से खा रहे। जैसे मान लो कोई 4 दिन का भूखा हो तो वो खाने पे कैसे लगता है? टूट के पड़ता है। समझ में आया? ये तो एक भोजन का उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही सारे विषयों में लगा लेना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में। अगला इसमें पूछूंगा मैं डिफरेंस। अति तृषा यानी अति तृष्णा। तृष्णा होगी भविष्य में उन विषय भोगों के संबंध में तीव्र इच्छा रहना। तो तृष्णा में क्या होगा? भविष्य के लिए हो गई, स्मृति में जो भूतकाल में भोगे थे। अति लौल्य में भी वर्तमान में जो भोग रहे हैं उसी में तीव्र आसक्ति पूर्वक। भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। तो विषय रूपी विष में अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अति लौल्य, अति तृषा और एक अनुभव छोड़ दिया ना मैंने। हाँ, तो अनुभव में क्या है कि भोग तो नहीं रहा लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, फिर भी ऐसा सोचता है मैं खा रहा हूँ रसगुल्ला, खुश होता है। समझ में आया? पिकनिक गया नहीं है लेकिन बच्चा बैठे बैठे सोचता है मैं पिकनिक चला गया, वहाँ मज़े कर रहा हूँ। कहाँ है अतिग्रद्धता? अति लौल्य है। वही तो है अति लौल्य। लौल्य मैंने लालसा, ग्रद्धता मैंने लालसा बताया। तो इस प्रकार भोग परिमाण व्रत के ये अतिचार हैं 5। इनका भी बचना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। बात समझ में आ गई? समय हो गया। ये बच्ची की एक कहानी रह गई, अनिष्का की। और किसकी रह गई? विदर्शी की भी रह गई। और किसकी रह गई? अनिष्का की। जल्दी से आ जाओ बेटा, छोड़ के 2 मिनट में। आप करोगे प्रक्षाल तो आ जाओ जल्दी से, जल्दी 2 मिनट में जाओ। ये छोड़ दो, ज्ञप्ति आप पैकअप कर लो। गैक को नहीं जाना तो चल, तू चल फटाफट। अभी 5-10 मिनट दर्शन करके तो चलोगे ना फिर। चलो बेटा जल्दी। हाँ बेटा सुनाओ, जल्दी से आ जाओ जल्दी। आज मैं आप सभी के समक्ष समशुद्ध वनीत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें परिग्रह की कहानी में समशुद्ध वनीत प्रसिद्ध है। एक बार अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का सेठ रहता था, जिसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था और उसके पुत्र का नाम लुब्धत था। एक बार लुब्धत व्यापार के निमित्त होकर दूर देश में गया, जो कि वहाँ पे उसने जो धन कमाया था वो चोरों ने चुरा लिया। तो वो अति निर्धन होके एक बार किसी रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पे उसने किसी गोपाल से छाछ पीने के लिए मांगी और छाछ पी चुकने पर उसने देखा कि उसके मूँछों पर कुछ मक्खन सा लग गया है। तो उसने यह सोच कर यह मक्खन देखकर यह विचार लगाया कि इससे मुझे व्यापार होगा। तो इससे वो प्रतिदिन रोज़ मक्खन का संचय करने लगा और धीरे धीरे करके उसका संचय करके उसने बोला और उसका नेम समशुद्ध वनीत प्रचलित हो गया। और एक बार प्रस्थ प्रमाण घी हो गया। प्रस्थ प्रमाण मतलब अधिक मात्रा में घी हो गया। और एक बार उन्होंने घी के बर्तन को अपने पैरों के समीप रखकर और शीतकाल में झोपड़ी के
द्वार पर अग्नि को समीप रखकर बेड पर लेट गया। अब वो बेड पर लेटते लेटते विचार करता है कि इस घी से मुझे बहुत व्यापार होगा और बहुत धन होगा, और एक दिन मैं ऐसे ऐसे करके एक दिन बहुत सेठ हो जाऊंगा, समान राजा हो जाऊंगा, और एक दिन राजा की गद्दी को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते उसने यह विचार लगाया कि चरणों के समीप बैठकर एक सुंदर सी स्त्री मेरे पैर दबाएगी, जिससे मैं उससे पैर से टरित होकर कहूँगी तुझे पैर दबाना भी नहीं आता। ऐसा कहकर उससे मैं पैर से टरित करूँगा। और उसने अपने आप को सचमुच ही चक्रवर्ती समझ लिया, जबकि वो था नहीं, चक्रवर्ती समझ लिया, और पैरों से टरित होकर घी का बर्तन गिरा दिया। इससे उसके जो द्वार पर रखा हुआ घी और अग्नि जोर से प्रज्वलित होकर द्वार जलने लगा, और उसकी इच्छाओं का वो अपनी इच्छाओं से बाहर नहीं निकल पाया, वही सोचता रहा और द्वार जलने लगा, वो भी वहाँ पे मरकर भस्म हो गया। इसी प्रकार वो पंचम गति को प्राप्त हुआ। आज की कहानी हाँ पंचम गति थोड़ी होती है, 5वें नरक को बोलो फिर। 5वें नरक को प्राप्त हुआ। ठीक है, वेरी गुड।